अगर आप भारत के लोकतंत्र से प्यार करते हैं, अगर आपको सच सुनने की हिम्मत है और अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई आप तक बिना किसी दबाव के पहुंचे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक जरूर सुनें। यह कोई मजाक नहीं है। यह मुद्दा आपके वोट, आपके हक और आपके भविष्य से जुड़ा है। क्या हमारा लोकतंत्र अब भी उतना ही पवित्र और निष्पक्ष है जितना हमें बताया गया था? क्या हम अब भी उसी भरोसे के साथ वोट डाल सकते हैं जैसे कभी अपने बड़ों को करते देखा था? या अब यह पूरा सिस्टम एक ऐसी चुप्पी में ढल चुका है जहां हर चीज पहले से तय है, सिर्फ जनता को इसका एहसास नहीं होने दिया जाता? जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की चुनावी प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली उस मशीन की जिसका नाम है ईवीएम, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम को लाया गया था ताकि चुनाव पारदर्शी बने, तेज हों और गड़बड़ी से मुक्त रहें। लेकिन आज वही मशीन एक ऐसे सवाल का केंद्र बन गई है जिससे भारत के करोड़ों नागरिकों का विश्वास डगमगाने लगा है। चुनाव के बाद कुछ बूथों से ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जहां लोगों ने वोट किसी और को डाला और गया किसी और को। लोग कैमरे पर सामने आकर कहते हैं कि हमने फलाने को वोट दिया था, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और दिखा। आप इसे क्या कहेंगे? गलती, तकनीकी खराबी या जानबूझकर की गई छेड़छाड़? सरकारें कहती हैं ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, ये इंटरनेट से जुड़ी नहीं होती, ये पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ सरकार की बात मान लेने से लोकतंत्र सुरक्षित हो जाएगा? कभी आपसे पूछा गया कि क्या आप इस तकनीक पर भरोसा करते हैं? कभी आपकी राय ली गई कि ईवीएम में वीवीपैट की पर्ची को गिनने की जरूरत है या नहीं? आज जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो हर नोट की गिनती करते हैं, लेकिन जब आप अपने देश की सरकार चुनते हैं तो सिर्फ 7 सेकंड की एक झलक पर भरोसा कर लेते हैं, जो ना तो आपको छूने दी जाती है, ना ही गिनी जाती है। अब जरा सोचिए, क्या यह न्याय संगत आयोग कहता है कि वीवीपैट की कुछ मशीनें नमूने के तौर पर चेक की जाती हैं, लेकिन पूरे देश की करोड़ों वोटों में से सिर्फ कुछ 100 मशीनें जांच के लिए ली जाएं? क्या इससे निष्पक्षता का भरोसा पैदा होगा? क्या ये पर्याप्त है उस लोकतंत्र के लिए जिसकी नींव ही जनता के मत पर टिकी हो? अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब विपक्ष की चालें हैं, तो जरा सोचिए, जब भाजपा विपक्ष में थी तब वही पार्टी ईवीएम पर सवाल उठाया करती थी। कभी आपने 2010 से पहले दिए गए भाषण देखे हैं? कभी लाल कृष्ण आडवाणी जी का बयान पढ़ा है? कभी सुब्रमण्यम स्वामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? वे सब ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की मांग करते थे। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सत्ता में है और कौन विपक्ष में। सवाल ये है कि क्या हम भारत के नागरिक चुनाव पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। आज की तारीख में दुनिया के ज्यादातर विकसित देश जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड ईवीएम छोड़ चुके हैं और बैलेट पेपर पर लौट चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहां की जनता ने सवाल पूछे, वहां की न्यायपालिका ने दखल दिया, वहां की मीडिया ने सच्चाई को दबाया। सवाल उठाता है तो उसे देश विरोधी कहा जाता है। यहां अगर कोई पारदर्शिता की मांग करता है तो उसे बदनाम करने की कोशिश होती है। या मीडिया सवाल नहीं पूछता, सिर्फ सफाई देता है और जनता को यह यकीन दिलाता है कि सब ठीक है, जबकि सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। जब सरकारें रातों रात बदल जाती हैं, जब 20 साल से जीतता उम्मीदवार अचानक 0 वोट पर आ जाता है, जब वोटिंग प्रतिशत और जीत के आंकड़े गणित के नियमों को तोड़ने लगते हैं, तो वहां संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। यह मत समझिए कि यह किसी पार्टी के खिलाफ बोलने की कोशिश है। यह पूरी प्रणाली पर उठता सवाल है, क्योंकि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ संभव नहीं है तो खुलकर स्वतंत्र जांच क्यों नहीं कराई जाती? अगर सब कुछ सही है तो वीवीपैट की हर पर्ची को गिना क्यों नहीं जाता?
क्या लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है? क्या अब चुनाव सिर्फ एक इवेंट है जिसमें नतीजे पहले से तय होते हैं? सच में एक ऐसे लोकतंत्र में रह रहे हैं जहां सत्ता जनता से निकलकर मशीनों की मर्जी पर आ गई है। आज जब एक आम नागरिक वोट डालता है तो वो सोचता है कि उसने अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन असली सवाल यह है कि उसका वो एक बटन दबाना क्या वाकई कुछ बदल रहा है या बस उसे बदलने का एहसास दिया जा रहा है। सोचिए, अगर कोई सिस्टम ऐसा हो जहां आप हर 5 साल में वोट डालें, लेकिन हर बार जीत उसी की हो जिसे जीतना है, तो क्या उस सिस्टम को लोकतंत्र कहा जाएगा या एक सुनियोजित भ्रम? हमने ये भी देखा कि जब कभी भी ईवीएम को लेकर स्वतंत्र जांच की मांग उठी, तो या तो उसे टाल दिया गया या फिर जनता को अविश्वास फैलाने वाला कहकर चुप करवा दिया गया। जब भी किसी ने ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी की बात की, तो उसे टेक्नोलॉजी को ना समझने वाला बता दिया गया।